नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 30th of जुलाई 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविशन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालू या कोई भी लैबोरेटिव डिस्क्रिप्टिव वीडियो यहाँ पर हमारी यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती है दोस्तों, सबसे पहले उसकी लिंक और पीडीएफ आपको वहीं पर ही अवेल करवा दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर्स पर, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, इन सभी का दोस्तों क्या होगा, फायदा होगा, अवेल आप लोग को करवा दिया जाएगा बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो यहाँ पर स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट। लेट्स जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन ऑन आवर स्क्रीन्स। दोस्तों यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं। तो मंकी पॉक्स वैक्सीन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी for protecting adults from the virus recently. What is the name of the vaccine? तो दोस्तों आप लोगों ने अभी बहुत रिसेंटली सुना होगा मंकी पॉक्स वैक्सीन के बारे में या मंकी पॉक्स के बारे में। तो यहाँ पर इसकी वैक्सीन को अप्रूवल दे दी गई है EMA की तरफ से। ठीक है, दैट इज यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर इस दवाई का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा IM-Venex। ठीक है, IM-Venex। तो यहाँ पर पूरी बात करते हैं। यूरोपियन कमीशन has given permission for the IM-Venex vaccines to be marketed as protection against monkeypox, as recommended last week by the European Medicines Agency. Globally, 16,000 cases of monkeypox have been reported from 75 countries. This vaccine is developed by Danish biotechnology company Bavarian Nordic. In the current outbreak in countries and amongst the reported monkeypox cases, transmission appears to be occurring primarily through close physical contact, including sexual contact, right? तो यहाँ पर दोस्तों मंकी पॉक्स जो है एक तरीके की कम्युनिकेबल डिजीज है, एक से दूसरे को हो सकती है। यहाँ पर कम से कम यहाँ पर बहुत सारे 75 कंट्रीज में केसेस यहाँ पर पाए गए हैं। जैसे बोला गया है कि 16,000 केसेस यहाँ पर देखने को मिले हैं दोस्तों मंकी पॉक्स के। तो यहाँ पर इसकी वैक्सीन यहाँ पर अप्रूव कर दी गई है EMA के द्वारा। ट्रांसमिशन कैन ऑल्सो अकर फ्रॉम कंटामिनेटेड मटीरियल सच एज लिनेंस, बेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्लोथिंग दैट हैव इन्फेक्शियस स्किन पार्टिकल्स। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली अगर आप किसी की कपड़े यूज कर लिए, आपने किसी के गैजेट्स जो कि ऑलरेडी इससे इन्फेक्टेड है और आपने अगर उसके गैजेट्स को भी यूज कर लिया बाय एनी चांस, तो यहाँ पर आपको कंटामिनेट होने का पूरा चांस है। ठीक है, IM-Venex is a non-replicating smallpox vaccine developed in collaboration with the US government to ensure the supply of smallpox vaccine for the entire population, right? तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर सारी बातें हमने कर ली दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो बता दूं मैं। यहाँ पर आपको नाम ध्यान रखना है, अप्रूव किसके द्वारा किया गया ये बात आपको ध्यान रखनी है, और किसके द्वारा बनाई गई, डेवलप की गई, दानिश बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बावरिन नॉर्डिक के द्वारा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर जो भी हमारा मकसद यही रहता है दोस्तों, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फाइट करता है, जैसे कि आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे आपके WBCS हो गया, IBPS हो गया, ठीक है, इन सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करवाते हैं, प्रिपरेशन करवाते हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी करंट अफेयर्स का पार्ट है आपका पूरी तरीके से हो जाए। इस तरीके से नोट्स और वीडियोस यहाँ पर इनकॉर्पोरेट की जाती है, जिससे आपकी सारी डिटेल जो है एक साथ एक ही अंडर वन रूफ आपको मिल जाए। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हु हैज रिलीज 3 बुक्स शोकेसिंग सम ऑफ द rarest photographs of ongoing or outgoing President Ramnath Kovind and his predecessors recently? Correct will be your अनुराग ठाकुर। ठीक है, तो यहाँ पर यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो है अनुराग ठाकुर, उन्होंने बेसिकली रिलीज की है 3 बुक्स शोकेसिंग सम ऑफ द रेयरेस्ट फोटोग्राफ्स ऑफ द आउटगोइंग प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एंड हिज predecessors
predecessors, right? The book were released during a function at a Rashtrapati Bhavan, and their first copies were presented to President Kovind in the presence of President-elect Draupadi Murmu, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर अनुराग ठाकुर जी ने दोस्तों क्या लिखी, एक 3 बुक यहाँ पर शोकेस की है, जहां पर बहुत ऐसी पिक्चर्स लेकर आए गए हैं, ठीक है, जहां पर रामनाथ कोविंद और उनके जो पहले जो थे आपके प्रेसिडेंट्स, उनके साथ फोटोज यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है। फर्स्ट बुक इज मूड्स मोमेंट एंड मेमोरीज, सेकंड बुक इज फर्स्ट सिटीजन एंड थर्ड बुक इज इंटरप्रेटिंग जियोमेट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पर 3 बुक की बात यहाँ पर की गई है। तो पहली बात करेंगे तो मूड्स मोमेंट्स एंड मेमोरीज की बात करूं तो हैज अ कलेक्शन ऑफ रेयरली सीन इमेजेस ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट्स विद द इंडिया 1950 to 2017। और आपके सेकंड बुक की बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों पिक्टोरियल रिकॉर्ड्स जो रहे हैं कोविंद के टर्म्स में, उसकी यहाँ पर रहेगी बात। और थर्ड बुक जो इंटरप्रेटिंग जियोमेट्रिक्स है, वहां पर दोस्तों जो फ्लोरिंग पैटर्न्स हुए अप्लाइड इन द राष्ट्रपति भवन और इंट्रिकेट प्ले जो हुआ, ठीक है, उस पर डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर थर्ड बुक में देखने को मिलेगा आपको। तो 3 बुक यहाँ पर अनुराग ठाकुर जी ने यहाँ पर क्या की है दोस्तों, रिलीज की है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं। रिसेंटली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्लियर्ड एक्सिस बैंक सिटी डील वर्थ रुपीज डैश, करेक्ट विल बी योर 12,325 करोड़, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पर पूछते हैं वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट फाइनेंशियल डील्स, ठीक है, इंडिया की सबसे बड़ी, आज तक की सबसे बड़ी फाइनेंशियल डील में से एक डील है दोस्तों ये, एक्सिस बैंक और सिटी बैंक का मर्जर गेट्स अप्रूव्ड बाय सीसीआई, राइट। तो सीसीआई क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या करता है, ये चेक करता है कि दोस्तों किसी भी तरीके से इंडिया में मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में मोनोपोली क्या है, इलीगल है। आई बात समझ में आपको। इवन मैं आपको बताऊं, जब 2017 में जियो लॉन्च हुआ था, तब वो फ्री सर्विसेज दे रहा था इंटरनेट की, 4 GB पर डे फ्री देता था वैसे, और उसके बाद में स्पीड कम करके देता था। तो यहाँ पर मोनोपोली हो रही थी जियो की, जिसकी वजह से उसने 6 पैसा पर मिनट के चार्जेस पे रखे ट्राई के कहने पर। तो मोनोपोली हमारे इंडिया में होनी इलीगल है। कोई भी कंपनी अगर देखता है, गवर्नमेंट देख रही है कि अगर मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, तो वो उन्हें फट कर क्या करती है, रेस्ट्रिक्ट करती है, बिकॉज मोनोपोली इज जस्ट लाइक ए इलीगल थिंग इन आवर इंडिया, राइट। तो अब बात करते हैं, द एक्विजिशन हैज बीन डिस्क्लोज्ड बाय द फर्म्स अकॉर्डिंग टू सीसीआई, द ट्रांजैक्शन एंटेल्स the going concern slump scale of Citibank and Citicorp's consumer banking operations to Axis. So Citigroup includes and Axis Limited have signed a deal for the scale of Citi's customer business in India, right? तो यहाँ पर सिटी बैंक का जो कस्टमर डेटा है इंडिया के लिए, ठीक है, वहां पर इसके लिए यहाँ पर एक तो साइन किया गया, दूसरा सिटी चूज एक्सिस आफ्टर अ लेंथी एंड इंटेंस ऑक्शन प्रोसेस, राइट। तो सिटी बैंक ने यहाँ पर एक्सिस बैंक को चूज किया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। द डील एंटेल्स द सेल ऑफ सिटी बैंक इंडियाज कंज्यूमर बैंकिंग ऑपरेशन इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड, रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर लेंडिंग बिजनेसेस, राइट। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए नोट करने वाली बात है कि आपको दोनों बैंक के नाम याद रखने हैं। दूसरा दोस्तों, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट यहाँ पर क्या रहेगा, आपका फाइनेंशियल डील्स में से एक रहेगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको इधर ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। Bob Rafelson has passed away recently. His TV series The Monkees made him win an Emmy Award for Outstanding Comic Series in Dash. Correct will be your 1967. Now this is an international affair but includes the demise or obituary you can say. So important होता है, right? Obituary is very important because it contains 2 to 3 questions in every of the exams held in right now situations, right? तो जब भी एग्जाम हुआ ऑर्बिचरी हमें देखने को मिली, और इंटरनेशनल ऑर्बिचरी है और कुछ इंपॉर्टेंट हस्ती यहाँ पर हो जाते हैं, तो फिर थोड़ा ये दोस्तों क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है, चांसेस रहते हैं। तो बॉब रेफल्सन, को क्रिएटर ऑफ द मंकीज, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म 5 Easy Pieces, has passed away. 5 Easy Pieces and Rafelson 2 Oscar nominations for the Best Picture and Screenplay in 1971. He co-created The Monkees and the TV series in the same name, winning him an Emmy Award for Outstanding Comic Series along with the Burt Sienkiewicz in 1967. हालांकि हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, हमें बॉब रेफल्सन के बारे में याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बात करेंगे।
Which of the following state has signed an MOU, that is Memorandum of Understanding, with Telangana to set up its first all women run financial institute in a cooperative sector on the lines of the Stri Nidhi model in Telangana, right? The correct option will be over here is Rajasthan, right? Now you have to get to know, you have to know कि यहाँ पर क्या है, ठीक है? तो इंडिया फर्स्ट ऑल विमेन रन, ठीक है, पूरी तरीके से महिला के लिए यहाँ पर रहेगा कोऑपरेटिव बैंक, इट इज सामूहिक, and coming up in Rajasthan. The first all women run financial institution in the cooperative sector is coming soon in Rajasthan, following a memorandum of understanding has signed with the Telangana's government Nidhi Credit Cooperative Federation. The new body will promote women's empowerment by supporting their enterprises. Rajasthan Mahila Nidhi will be set up on the lines of the Nidhi of Telangana, and the memorandum of understanding is signed between Rajasthan Gramin Ajivika Vikas Parishads और मिशन डायरेक्टर मंजू राजपाल एंड स्त्री निधि मैनेजिंग डायरेक्टर जी विद्यासागर रेड्डी इन द प्रेजेंस ऑफ द रूरल मिनिस्टर रमेश चंद्र मीना. तो यहाँ पर देखो, सिंपल बात बताओ, इतना तुम्हें गाथा नहीं पढ़नी, पढ़ना तुम्हें ये है कि यहाँ पर इंडिया का पहला पूरी तरीके से कोऑपरेटिव वुमेन जो बैंक होता है राजस्थान में खुलेगा, हेल्प करेगा, और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग साइन हुई किसके साथ? तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ. अंडरस्टूड? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तेलंगाना गवर्नमेंट की भी दोस्तों स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेशन फेडरेशन के साथ हुई है. तो यहाँ पर ये पॉइंट तो तुम्हारे लिए क्या बन जाता है भाई? इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट चलते हैं. Balwinder Safari, who has recently passed away, belongs to which of the following field of interest? Now the correct will be singer. फोटो आप इनकी देखो यहाँ पर, है ना. फेमस यूके बेस्ड पंजाबी सिंगर बलविंदर सफारी passed away at the age of 63. Punjab born Safri, who was based in Birmingham, was part of UK Bhangra scene since 1980, formed the Safri Boys band in 1990. Safri, known as hit Punjabi tracks like Rahai Rahai, Chan Mere Makhna, slipped into the coma in April after suffering brain damage following heart surgery. He was discharged from New Cross Hospital, right? And from coma, and he moved to the special rehabilitation center. तो थिंग इज लाइक दैट, ब्रेन यहाँ पर काम करना बंद कर दिया गया था, हार्ट सर्जरी भी हुई है जिसकी वजह से इनकी यहाँ पर मृत्यु हुई है, ठीक है? तो और भी चीज है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बना सकता है. नेक्स्ट चलते हैं. वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन डैश एवरी ईयर. करेक्ट विल बी जुलाई 28. बढ़ने से पहले दोस्तों मुझे यहाँ पर थीम नजर आ रही है, तो थीम यहाँ पर 2022 की क्या हो जाएगी? कट डाउन ऑन प्लास्टिक, है ना. तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व जुलाई 28 every year. The objective is to spread awareness regarding the preservation of nature and biodiversity for a healthy environment, which is required for stable and prospering humankind. It is also marked as a day to create positive opinions about climate change. World Nature Conservation Day acknowledges that a healthy environment is a foundation of stable and healthy society, right? That is very true. इफ आपकी सराउंडिंग्स खराब होगी दोस्तों, तो कैसे आप सोच सकते हो कि आपकी लाइवलीहुड अच्छी होगी? आज अगर मान लो कि मतलब मैं उठकर अगर अपनी खिड़की खोलूँ या अपने जो बैल्कनी है उसका मैं डोर खोलूँ और मतलब बिल्कुल पोल्यूशन, गाड़ी, ट्रैफिक और बिल्डिंग्स, it's not something which I like personally. So I like the greenery. That's why जो आपकी सराउंडिंग्स है should be fresh, so that आप एक अच्छा मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट में रहो, तो उससे बहुत सी चीजें सही होती है, पता है. और ये जो पोल्यूशन है या जो भी है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज की आज की डेट में हालत है, दे इफेक्ट द लंग्स. और कहीं ना कहीं बहुत लोगों को दोस्तों, बच्चे जो पैदा होते हैं, मतलब शुरू नवजात बच्चे जो हो रहे हैं, वो ऑलरेडी फिर वो सांस की बीमारियों से पैदा हो रहे हैं, बिकॉज उनके पेरेंट्स को वाइल मतलब अच्छा नहीं मिला सिनेरियो इन्वायरमेंट, तो ये सब करके. तो प्लीज यही है, जैसे कि आपको पता है 1 जुलाई से प्लास्टिक भी बंद हो चुका है पूरी तरीके से, सिंगल प्लास्टिक यूज पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है. तो इसी तरीके से अगर हम भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक का यूज कम से कम करें और पेपर बैग्स वगैरह और जूट बैग्स वगैरह का यूज करें, इट्स वेरी गुड फॉर द एनवायरमेंट, राइट? यू मस्ट गेट टू नो इट दिस. नेक्स्ट चलते हैं. Which of the following has announced the launch of its Nifty Next 50 ETF and Nifty 100 ETF, right? Correct will be your HDFC Mutual Fund. Now, Nifty Next 50 ETF, right? And Nifty 100 ETF introduced by HDFC Mutual Fund. पूरी बात यहाँ पर करेंगे, देखो. In an effort to broaden its selection,
HDFC Mutual Fund Index Solutions has announced introduction of HDFC Nifty Next 50 ETF and HDFC Nifty 100 ETF. These funds provide exposure to a large cap market in India. The asset management firms claims that the HDFC Nifty Next 50 ETF benchmark and Nifty Next 50 Total Returns Index offers benefits for stock in sectors diversification as well as the possibility for long-term greater risk-adjusted returns compared to Nifty 50, right? तो यहाँ पर देखो सिंपल बात क्या है। अब तुम्हें अब आपको अगर शेयर मार्केट की थोड़ी नॉलेज होगी दोस्तों, आपको पता होता है निफ्टी 50 बैंक होता है, उसी तरीके से HDFC म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर निफ्टी 50 नेक्स्ट ये 50 ETF खोल दिया। तो मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF यहाँ पर अब आपको दिखाई देगा, ठीक है, जिस तरीके से सेंसेक्स निफ्टी निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 दिखाई देता है। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा बस ध्यान रख लेना है कि किसके द्वारा, तो ये बोल्ड हेडिंग से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा HDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। International Tiger Day is observed globally on, correct, will be on 29th। तो यहाँ पर इंटरनेशनल टाइगर डे ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है 29th of July every year and the day is celebrated to raise awareness among individuals, organizations and government about the importance of the conservation of tigers. This day is aimed to encourage all the appropriate action to save the wildcats, and the theme for this year will be India launches Project Tiger to revive the tiger population, right? तो ये हो जाएगी थीम, थोड़ी बड़ी है लेकिन याद करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और इंपॉर्टेंट डे की थीम्स हमेशा मैंने आपको बताया याद रहता है, इंपॉर्टेंट रहती है तो आपको याद करके रखनी होगी इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते बात करते क्वेश्चन नंबर 10 की। द CM ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड स्मार्ट ई-बीट सिस्टम for police attendance and real time monitoring the patrolling by personnel, right? Correct will be your Haryana। तो यहाँ पर दोस्तों सिस्टम फॉर पुलिस अटेंडेंस यहाँ पर लगाया गया है, रियल टाइम मॉनिटरिंग पेट्रोलिंग फॉर पर्सनल इन गुरुग्राम। तो यहाँ पर हरियाणा की जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने लॉन्च किया स्मार्ट ई-बीट। पहला तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, द ऐप बेस्ड सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द गुरुग्राम अंडर द स्मार्ट policing initiative and it will help these policemen to mark their attendance and in monitoring their rights, right? The total smart e-beat system would cover area of 33 police stations located in the urban area on the rider of 3 shifts a day. Gurugram police has identified, okay, मैंने एक लाइन छोड़ दी यहाँ पे बीच में। Okay, 33 police stations located in the urban area of Gurugram. As many as 119 motorcycle riders will be deployed and 714 policemen will give a duty on the rider in a 3 shifts a day, right? तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, पुलिस अब पेट्रोलिंग कर रही है बाइक्स पे। 119 बाइक यहाँ पे डिप्लॉय की गई है, 714 पुलिसमैन को ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, 3 शिफ्ट में ये काम करेंगे, ठीक है। और 2556 सेंसिटिव लोकेशंस इन द सिटी इंक्लूडिंग ATMs, पेट्रोल पंप्स, रेजिडेंस ऑफ सीनियर सिटीजन, स्कूल्स, कॉलेजेस, रिलीजियस प्लेसेस, क्राइम अफेक्टेड एरियाज विल ये लोग मॉनिटर करेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज यहाँ पे लॉन्च की गई है। बेसिकली इसकी जो रिजल्ट्स आएंगे ना दोस्तों, अच्छे देखने को मिलेंगे, हमें आशा रहती है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करती हूँ सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के फोन स्क्रीन पर आ जाए। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।